हेलो दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर मेरे साथ में ही पढ़ने वाला लड़का या फिर मेरे साथ में रहने वाला कोई पर्सन एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, अच्छे खासा पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहा है और मैं आज भी बाइक पे घूम रहा हूँ। वो एक अच्छे घर में रह रहा है, मैं आज रेंट पर रह रहा हूँ। वो एक अच्छी जॉब कर रहा है, सर उसकी सैलरी लाख 1.5 लाख रुपए है और मेरी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई पर्सन मेरे से इतना आगे निकल चुका है लेकिन मैं उनसे कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि मैं उनसे बराबर नहीं हूं। इस तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं और जब इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं तो हमारा डिमोटिवेशन आ जाता है और हम बहुत गिल्ट फील करते हैं कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन पाया, मेरे में क्या कमी रह गई, और अपने आप को बस कोसते ही रहते हैं, कोसते ही रहते हैं। अगर आपके भी मन में इस तरह के अगर विचार आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि इन विचारों से हमको कैसे दूर रहना है और अपनी लाइफ में इंजॉय करना है। दोस्तों, हर किसी चीज की जो डेस्टिनी थी, हर किसी लाइफ की जो डेस्टिनी है ना, वो आपकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। उस पर्सन की डेस्टिनी अलग है, हमारी डेस्टिनी अलग है। उस पर्सन के ग्रह नक्षत्र अलग है, हमारे ग्रह नक्षत्र अलग है। अगर हम किसी और पर्सन के हिसाब से अगर कंपेयर करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि सर किसी के हाथ के जो अंगूठे की जो उंगलियां है ना, वो किसी से मैच नहीं करती है, इसीलिए आधार कार्ड के अंदर थंब लगाया जाता है। जब अंगुलियां यानी कि अंगूठा मैच नहीं कर रहा है तो बाकी सब चीजें कैसे मैच करेगी। अगर आप इस तरह के विचार अगर आपके मन में ला रहे हो कि कोई पर्सन मेरे से आगे निकल चुका है और मैं बहुत पीछे रह गया हूं, तो यह विचार बहुत गलत है। सबसे पहले तो ऐसा आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ा है। उसने कितनी मेहनत की है, कितने रात दिन पसीना बहाया है और अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो दिखता नहीं है सब। अगर आप किसी के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देख रहे हो कि कोई पर्सन फ्लाइट में बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई पर्सन फॉरेन ट्रिप कर रहा है वहां से वीडियो बना रहा है, और आप उनके फोटो देखकर अंदर से डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर जल रहे हो या फिर जो भी गिल्ट फील कर रहे हो, ये हर कोई आज के दिमाग में, हर किसी के मन के अंदर ये बात जरूर आती है कि मेरे साथ में ही रहने वाला इतना आगे निकल चुका और मैं बहुत पीछे रह चुका। उसकी अलग अलग डेस्टिनी है, तो आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से काम करते हैं, वो उसकी डेस्टिनी के हिसाब से काम कर रहा है। उसके प्रीवियस कर्म कुछ और होंगे, हमारे प्रीवियस कर्म कुछ और हैं, क्योंकि प्रीवियस कर्मों के हिसाब से ही इस जीवन के अंदर हमारे साथ में होता है, ऐसा गुरु और बहुत सारे अध्यात्म कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सर आपको अब कंपेयर नहीं करना है किसी और पर्सन के हिसाब से कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, उसके पास में कौन सी लग्जरियस कार है, मेरे पास में क्या है, उसके पास में कैसा घर है, मेरे पास में क्या है। आपके पास में जो कुछ भी है ना, वो बहुत अच्छा है। अगर आप एक अच्छे परिवार में हैं, अगर आप आपके ऊपर छत है, आपके खाने पीने के लिए आपको खाना मिल रहा है, अच्छी लाइफ है, फैमिली है, साथ में बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है। सब जरूरी नहीं है कि हर समय पैसा हो तो ही आप सक्सेसफुल माने जाओगे या फिर आपको तभी अच्छा लगेगा या तभी खुशी मिलेगी जब आपके पास में पैसा आएगा। आप ऐसे लोगों को भी सोचिए कि जिनके पास में पैसा बहुत है। आज अगर हम एलन मस्क की बात करते हैं, उनके पास में पैसा बहुत है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उनका तलाक हो चुका है, उनका बेटा ड्रगिस्ट हो चुका है, ड्रग्स ले रहा है, उनके बाप और बेटे के बीच में बनती नहीं है। जब ऐसे पैसों की मतलब भी क्या है, जब इस तरह के अगर हमारे दुख है, वो खुद अकेला रहता है, लेकिन हम तो हमारे परिवार के साथ में रह रहे हैं ना, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ में है ना, हम उनके साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पा रहे हैं ना। तो फिर आप ऐसे विचार कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में अच्छा हो रहा है और भगवान हमेशा मेरे साथ में है, क्योंकि भगवान आपके साथ में कभी बुरा करना नहीं चाहता। भगवान भी कभी कभी किन की चीजों से बंधा हुआ है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने रूल सब बना दिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कोई दोस्त है या कोई भी रिलेटिव से अगर कोई के किस तरीके का अगर कोई भी काम करता है, गलत काम करता है, तो उन्हीं को ऐसे ही सजा मिलेगी जिस तरह से सबको मिलती है। तो यहां पर बात वो है ही नहीं कि हम किसी और से कंपेयर करें। कंपेयर अगर हम करना है तो हमारे खुद से कंपेयर करें कि हम कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। यानी कि आपका जो जीवन है अपना खुद का जीवन है, अपने अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, न कि बाहर से। सोशल मीडिया पर जो भी चीजें दिखती है वो सब सही थोड़ी होती है। कोई पर्सन इतना स्ट्रगल कर रहा है, फैमिली के अंदर उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रही है, लेकिन एक स्माइल के साथ में उन्होंने फोटो डाल दिया और आप उसको बहुत हकीकत मान रहे हो, देखो उनके बीच में कितना प्यार है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो उनके बीच में प्यार हो वो घर में झगड़ते रहते हो, लेकिन पोस्ट सोशल मीडिया पर इस तरह से दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए डार्क साइड जो होता है ना वो कोई नहीं दिखाता है, सब आपकी सोशल मीडिया पर सब हंसते चेहरे ही दिखते हैं। तो अब आपको करना क्या है सर, अब आपको अंदर खुशी ढूंढनी है कि जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है, मेरा अच्छा शरीर है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार में लोग मेरे अच्छे हैं, सब मेरे साथ में हैं, सब मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे पास में टैलेंट है, मैं टैलेंट से अपने पैसे कमा लूंगा। जब जब आपका समय आएगा आपको वो डेस्टिनी, वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो। तो समय आने दो, समय का वेट करो और अपने कर्मों के ऊपर लगे रहो, मेहनत करो, किसी के साथ में अपना कंपेयर मत करो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी। और अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल कंपेयर करना बंद कर दो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।